अब हम बात करते हैं मानवीय गलियारे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। मानवीय गलियारे हाल ही में यूक्रेन में स्थापित किए गए हैं ताकि लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों में शरण लेने की अनुमति मिल सके। एक सशस्त्र संघर्ष के दौरान अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा करके मानवीय गलियारे स्थापित किए जाते हैं। मानवीय गलियारे क्या है? मानवतावादी गलियारे सशस्त्र संघर्ष के समय लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से स्थापित और असैन्यकृत क्षेत्र हैं। वे एक सशस्त्र संघर्ष के दौरान पक्षों के बीच आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप एक निश्चित क्षेत्र में और एक विशिष्ट अवधि के लिए बनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन के अनुसार मानवीय गलियारे सशस्त्र युद्ध में अस्थायी विराम के कई संभावित रूपों में से एक है। ठीक है, मानवीय गलियारे स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? ऐसी परिस्थितियों में जहां युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है, जैसे नागरिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी, मानवीय गलियारे महत्वपूर्ण राहत दे सकते हैं। एक लड़ाई के दौरान लोग ज्यादातर महत्वपूर्ण भोजन, बिजली और पानी की आपूर्ति से कट जाते हैं, इसलिए इन गलियारों की जरूरत है। ठीक है, शहरों में भोजन पहुंचाना, चिकित्सा सहायता, अन्य आवश्यकताएं वितरित करना, नागरिकों को निकालने के लिए जगह देना इन कॉरिडोर्स के माध्यम से किया जाएगा। मानवीय गलियारे, गलियां क्या है? एक देश से दूसरे देश एक गली सी बना दी, यहाँ पे एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर यहाँ पे, ये एक गली सी बना दी, बस यहीं से दूसरे देश में निकलने के लिए, आने जाने के लिए ये होगा, जिनमें दो देशों के बीच में संधि होगी, मतलब ये बॉन्डिंग होगी, उन्हीं देशों के बीच में होगा। ठीक है, अधिकांश युद्ध परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र मानवीय गलियारों पर बातचीत करता है। वे कभी कभी स्थानीय समूहों द्वारा भी स्थापित किए गए हैं। हालांकि गलियारों को लड़ाई में शामिल सभी पक्षों द्वारा सहमत होना चाहिए, क्योंकि दोनों ओर से मार्ग उपलब्ध हैं, इसलिए एक जोखिम है कि इसका उपयोग सैन्य या राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मार्ग का उपयोग घिरे हुए समुदायों में हथियारों और ईंधन की तस्करी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मानवीय गलियारों तक किसकी पहुंच है? युद्ध के दोनों पक्ष तय करते हैं कि मानवीय गलियारों तक किसकी पहुंच है। सामान्य तौर पर यह संयुक्त राष्ट्र जैसे तटस्थ खिलाड़ी या रेड क्रॉस जैसे राहत संगठन है जिन्हें पहुंच प्रदान की जाएगी। उनका उपयोग संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और पत्रकारों द्वारा विवादित क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है जहां युद्ध अपराध किए जा रहे हैं। वे यह भी तय करते हैं कि कॉरिडोर में कितना समय, कितना स्थान और परिवहन के कौन से साधन, ट्रक, बस या विमान को प्रवेश करने की अनुमति है। दुर्लभ परिस्थितियों में मानवीय कॉरिडोर की पूरी तरह से विरोधी पक्षों में से एक द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यह 1948-49 में सोवियत संघ की बर्लिन की नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी एयरलिफ्ट के दौरान हुआ था। ठीक है, अब मानवीय गलियारे कहाँ स्थापित किए गए हैं? मानवीय गलियारे बहुत लंबे समय से स्थापित हैं। ये 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ। 1938 और 39 तक किंडर ट्रांसपोर्ट के दौरान यहूदी बच्चों को नाजी ये ट्रांसपोर्ट को ही होगी सर्विस, यहूदी बच्चों को नाजी नियंत्रित क्षेत्रों से यूनाइटेड किंगडम यूके तक पहुंचाया गया। 1992 से 1995 में सारोजेवो पोस्त्रिया की घेराबंदी के दौरान मानवीय गलियारे भी स्थापित किए गए थे। 2018 गोटा सीरिया की निकासी। हाल ही में नागरिकों को निकालने के लिए 2022 में यूक्रेन के मारियुपोल और बेलनोवखा में मानवीय गलियारों की घोषणा की गई थी। हालांकि कई युद्धों और संघर्षों में नागरिक मार्गों या संघर्ष विराम के अनुरोध को पूरा नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का यमन में वर्तमान स्थिति में अभी तक कोई समझौता नहीं किया गया है। मानवीय गलियारों की चिंताएं और दुरुपयोग क्या है? मानवीय गलियारों की स्थापना के बारे में प्रमुख चिंता यह है कि इसे लागू करना कठिन है, क्योंकि उन्हें सभी पक्षों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। कई युद्धों और संघर्षों में नागरिक मार्गों या युद्ध विराम की मांग गहरे कानों पर पड़ी। उदाहरण हाल ही में यमन संकट। गहरे कानों पर युद्ध विराम की मांग उठी थी। इन गलियारों की स्थापना का दुरुपयोग भी हो सकता है।
सैन्य या राजनीतिक बदसलूकी की संभावना है। उदाहरण के तौर पर मार्ग का उपयोग गिरोह समुदायों में हथियारों और ईंधन की तस्करी से के लिए भी किया जा सकता है। ये भी एक चिंता का विषय है। मानवीय गलियारे संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 1949 के जिनेवा कन्वेंशन, इसके 1977 के अतिरिक्त प्रोटोकॉल में राहत गलियारों को उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में संकल्प 45 में से 45 के साथ मानवीय गलियारों की स्थापना की। रिपोर्ट के अनुसार राहत गलियारों यानी कि मानवीय गलियारों को अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सशस्त्र संघर्षों के दौरान सहायता प्राप्त करने के नागरिकों के लिए अधिकार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है। 1992 में सैन रेमो इटली में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून संस्थान ने इस अवधारणा को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इस मामले में मानवीय आपूर्ति तथा कथित मानवीय गलियारों से गुजर सकती है, जिसे सक्षम अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित किया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो संयुक्त राष्ट्र के अधिकार के तहत। अब मानवीय गलियारों की अभी बात क्यों उठी? क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, उन युद्ध के बीच में मानवीय गलियारों की बात उठी है। मानवीय गलियारों की बात यहाँ से उठी है। जो यूक्रेन में लोग फंस गए थे दूसरे देशों के, उनको जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, वो पैदल पहुंच गए थे, पता नहीं दूसरे देश पहुंचने लग गए थे, वहां से भी बंद हो गया था बॉर्डर, फिर वापस आए, इसलिए ये मानवीय गलियारों की मांग और ज्यादा यूरोप पर हो गई थी। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक में, इसको करते हैं यही समाप्त। धन्यवाद।